बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी सुनने वाले मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सबको कहानी की दुनिया में खुशामदीद कहते हैं। जी तो व्यूवर्स, आज जो कहानी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो एक वाइफ हस्बैंड की इमोशनल स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ और स्टोरीज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। जी तो व्यूवर्स, शुरू करते हैं। किरण का फ़ोन बंद होते ही हिजाब की आंखें नम हो गईं। साकिब, मैंने तो तुम्हारे साथ क्या क्या ख्वाब देखे थे। साकिब को फ़ोन किया लेकिन साकिब का नंबर बंद आ रहा था। किरण अपने शोहर से झगड़ा कर रही थी। साकिब, तुमने ये क्या तमाशा बना रखा है? मुझे बहुत पहले ही तुम पर शक था। तुम किसी और लड़की से बात करते हो, तुम ऐसे तो नहीं थे। 8-9 माह से देख रही हूँ, हर गुज़रते दिन के साथ तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। साकिब आहिस्ता से, किरण मेरी जान, वो तो बस हम इकट्ठे जॉब करते हैं इसलिए बस हेलो हाय हो जाती है। किरण साकिब की आंखों में देखकर बोली, साकिब तेरी भी बेटियां हैं, क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता? साकिब मामले को ख़त्म करना चाहता था। सॉरी करने लगा, कसम खाता हूँ मैं दोबारा इसके साथ नहीं मिलूँगा और ना ही बात करूँगा। बहुत मुश्किल से यकीन के आईने में उतारा किरण को। किरण रोते हुए बोली, साकिब मेरे साथ कभी ऐसा ना करना, मेरे होते हुए किसी और के ना हो जाना, मैं मर जाऊंगी। साकिब मुस्कुराने लगा, अरे मेरी जान, तुम जैसी प्यारी और अच्छी हमसफ़र भला नसीब वालों को मिला करती है। सीने से लगाया, किरण को यकीन के रंग में चढ़ाया। कुछ देर के बाद जल्दी से घर से बाहर गया और सिम चेंज की, मोबाइल के अंदर दूसरी सिम डाली और हिजाब को कॉल की। हिजाब यार, सॉरी, खुदा की कसम, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाला था। तुमको और किरण ने न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बता दिया है। हिजाब गुस्से से बोली, साकिब दिखा ही देना था अपना असली चेहरा, क्योंकि ख्वाब दिखाए ही थे तुमने, मुझे जीना सिखाया था तुमने। साकिब मोहब्बत भरे अंदाज में बोलने लगा, मेरी जान, अपनी जगह तुम मेरे दिल में सुकून से रहो, मैं मर जाऊंगा, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, किरण के साथ खुश नहीं हूँ, वो बोली। हिजाब दुख की मारी बेबस होकर बोली, साकिब ना दूर जाना मुझसे, मुझे प्लीज़ मत छोड़ना। फिर वो दोनों चोरी से बातें करने लगे, मुलाकातें करने लगे। लेकिन साकिब की 2 बेटियां थीं, लेकिन वो केयर कहाँ करता था इनकी, बस हिजाब के इश्क में पड़ा रहता था। किरण न जाने कितनी बार इन दोनों को बात करते पकड़ चुकी थी, लेकिन क्या करती, ना साकिब हिजाब को छोड़ रहा था और ना किरण साकिब को छोड़ने को तैयार थी। हिजाब के सामने हाथ भी जोड़ दिए, अल्लाह का वास्ता भी दिया, हिजाब अपने शोहर से दूर हो जाओ, खुदा के लिए मेरा घर बर्बाद ना करो। हिजाब वक्ती तौर पर मान लेती, वो दोनों एक हो जाते। किरण थक हार कर कहने लगती, साकिब शादी कर लो हिजाब से और मुझे एतराज़ नहीं है, मेरी बेटियों के सर गुनाह का बोझ मत डालो। लेकिन साकिब कहाँ सुधरने वाला था, ना किरण को तलाक देता और ना हिजाब से निकाह कर रहा था। एक दिन किरण बहुत रोई, या अल्लाह मेरा घर उजड़ रहा है, मेरी मदद फरमा, मैं क्या करूं? हिजाब की बरहना हालत में कुछ तस्वीर जो थीं वो साकिब के मोबाइल में किरण देख चुकी थी। इसका घर जहन्नुम में बदलता जा रहा था। साकिब कहाँ सुधरने वाला था, ना हिजाब समझ रही थी और ना साकिब। पुलिस स्टेशन कंप्लेन करती हूँ, कुछ तो हल निकालेंगे वो लोग। एक दिन वो पुलिस स्टेशन चली गई, बहुत उदास थी। इंस्पेक्टर साहब मेरी मदद करें, मैं थक गई हूँ। इंस्पेक्टर किरण की तरफ देखकर बोला, बीबी क्या मसला है? किरण ने सारी बात बताई। इंस्पेक्टर कुछ देर सोचने लगा और बोला, हम अगर कुछ करेंगे तो मामला और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आपकी मदद करेंगे। साइबर क्राइम में ऑफिसर है, ये मेरा दोस्त है, आपकी मदद करेगा। वो घर आई और वो नंबर डायल किया। डर रही थी। सामने से एक खूबसूरत आवाज़ आई, आर्यन बात कर रहा हूँ साइबर क्राइम से। कांपती आवाज़ में अपना तारुफ करवाया, मेरा नाम किरण है, मुझे आपकी मदद चाहिए। आर्यन प्यार से बोला, जी कैसी मदद? किरण ने सारा मामला बताया। सर वो औरत मेरा घर बर्बाद करना चाह रही है, मेरा साकिब मुझसे छीन रही है। सर मेरी मदद करें, इस औरत को सबक सिखाएं, इसको मैं सब कुछ
कहती हूँ तो मेरे सामने माँ की कस्में उठा लेती है, दूर होने का वादा करती है, फिर मेरे शोहर को अपने जिस्म की तस्वीर दिखाकर गुमराह करती है। आर्यन तसल्ली देने लगा, परेशान ना हूँ आप, मैं कुछ करता हूँ। आप इस औरत का नंबर मुझे दें और उसकी तस्वीर भी मुझे सेंड कर दें। किरण ने नंबर और तस्वीर दी। सर प्लीज़ इसे मेरे घर से और मेरे शोहर से दूर कर दें। दूसरे दिन किचन में खाना बना रही थी। शोहर की वफ़ात के बाद हिजाब बच्चों के साथ ससुराल में रहने लगी। कमाने वाला कोई न था, बस नन थी जिसकी तलाक हो चुकी थी। इसने पार्लर बनाया हुआ था, बस वही कमाई का ज़रिया था। सारा दिन हिजाब घर के काम करती, खाना बनाती, बर्तन धोती, सफाई करती, सब कुछ इसे ही करना पड़ता था। इतने में फ़ोन की घंटी बजी, नया नंबर था। कॉल अटेंड की, एक खूबसूरत सी आवाज़ सुनाई दी, मैडम अस्सलाम वालेकुम। हिजाब ने सलाम का जवाब दिया। जी मैं पहचाना नहीं आपको। आर्यन प्यार से बोला, मैडम मैं साइबर क्राइम से हूँ। आर्यन आपकी केस फाइल हुआ है, सुना है आप लोगों के घर बर्बाद करती हैं, लोगों को अपने प्यार और जिस्म के झांसे में लाकर इनके घरों में आग लगाती हैं। हमारी टीम आपको गिरफ्तार करने आएगी, आप कोई होशियारी ना करना। हिजाब की तो जान निकल गई। बेटी पास खड़ी खाना मांग रही थी। सर प्लीज़ मेरी बात सुने, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं कोई घर नहीं उजाड़ रही, मेरी बात सुने सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आर्यन गुस्से से बोला, मैडम ये सब सवालात जेल में किए जाएंगे, तब आप इनका जवाब देना। हिजाब के जिस्म से सांस ख़त्म हो रही थी, जैसे रंग पीला पड़ रहा था। मेरी इज़्ज़त, मेरी बेटियों का क्या होगा? मेरी जान ले लें, लेकिन मैं बेगुनाह हूँ, मैं तो बेकसूर हूँ। इतने व्हाट्सएप पे मैसेजेस, हिजाब की कुछ बरहना तस्वीर थीं जो साकिब को सेंड की हुई थीं। आर्यन ने व्हाट्सएप मैसेज किया, मैडम ये सब आप ही हैं ना, ये सब आपकी तस्वीर हैं। हिजाब बोली, आपको अल्लाह का वास्ता है मेरी बात सुन लें, समझ गई हूँ आपको किसने मेरे खिलाफ किया है। किरण को बस शक है कि मैं साकिब से मिलती हूँ, लेकिन सर खुदा की कसम अब 3 माह से साकिब से कोई मुलाकात नहीं हुई। आर्यन सख्त लहजे में बोला, देखो मैडम एक गंदी औरत हो, तुम्हारा सारा डेटा है मेरे पास, कल पूरा मोहल्ला देखेगा तमाशा। तुमको किरण ने कितनी बार कहा था कि उसका घर तबाह ना करो, लेकिन तुम सुनती नहीं। हिजाब रोने लगी, सर जी मेरी बात सुन लें, मैं कसम खाती हूँ ये सब तस्वीर, सर मैं गंदी लड़की नहीं हूँ, बस मैं भटक गई थी, मुझसे गलती हो गई थी। सर ने साकिब से दूर हो जाऊंगी, वादा करती हूँ, मुझे मेरे बच्चों की कसम। मैं तो 3 माह से साकिब से बात भी नहीं की। आर्यन का लहजा थोड़ा धीमा हुआ। देखो मैडम मेरी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हम अपने फ़र्ज़ के हाथों मजबूर हैं। बेहतर यही होगा कि आप किरण और उसके शोहर से दूर हो जाएं। हिजाब अपने बच्चों की कसम खाकर कहने लगी, सर मैं मोबाइल ही तोड़ दूंगी, मेरे घर ना आना, मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं, बहुत बदनामी हो जाएगी मेरी। सर अल्लाह का वास्ता है मुझ पे ये जुल्म ना करना, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। मैं शोहर के मरने से पहले बहुत दुख झेल चुकी हूँ, ससुराल में रहती हूँ, मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। आर्यन को महसूस हुआ कि एक बेबसी हिजाब के लहजे में आर्यन बोला, ठीक है तुम वादा करो साकिब और किरण से दूर रहोगी। सो जैसे ठीक है सर जी, मैं मोबाइल तोड़ दूँगी। अभी आर्यन ने यकीन दिलाया, फिर इत्मीनान रखो कि कोई नहीं आएगा। आपके घर रात के 12 बज रहे थे। हिजाब अपने बच्चों को सीने से लगाए रो रही थी, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझसे जो गलती हुई इसकी माफ़ी दे दे। फिर ख्याल आया साकिब कितना बेदर्द है, तो सब इल्ज़ाम मुझ पर आया है, गंदी भी मैं हूँ, तस्वीर भी मैंने भेजी और गिरफ़्तार भी वो लोग मुझे ही करेंगे। औरत के लिए सब कैद है, मर्द को कौन पूछता है। खैर कोई बात नहीं, गलत तो मैं ही हूँ, ना क्यों ना मैं साकिब से की बातों पे यकीन करती और ना इसकी गंदी मोहब्बत को सीने से लगाती। कोई साकिब से भी तो पूछे, जिसने मेरे जिस्म से खेला, मुझे ख्वाब दिखाए, फिर खुद पारसा होकर मुझे जलील किया। आर्यन ने किरण को फ़ोन किया और बताया, देखो मैडम मैंने इस लड़की से बात की है, अब वो तुम्हारे शोहर से दूर रहेगी, लेकिन जैसे ही आपने बताया कि वो लड़की बाजारू है, इसके लहजे से तो ऐसा नहीं लग रहा था, तो कोई हालात की सताई हुई लग रही थी। खैर वो अब आपसे दूर रहेगी, लेकिन अगर आपके शोहर ने इससे रब्ता करना चाहा तो याद रखना मैं आपके शोहर का अंजाम बहुत दर्दनाक करूँगा।
किरण कहने लगी, नहीं मेरा शौहर बेचारा मासूम है, वो औरत ही गंदी है। आर्यन मुस्कुराया, मैडम मैंने बस कह दिया, आपका शौहर अब हिजाब से रब्ता ना करे बस, वरना वो अपनी बीवी के पास जाने के खौफ खाएगा। आर्यन को मैसेज किया, सर मेरी इज्जत बचा लें, ना आना मेरे घर, मेरी बेटियों की तस्वीर भी मत देखना। सर मेरी लाडली सी शहजादियाँ कहाँ जाएंगी? आर्यन प्यार से बोला, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, बस अगर आपसे साकिब मिलने की कोशिश करे तो मुझे ज़रूर बताना। हिजाब डरते हुए बोली, जी सर मेरी वो तस्वीर डिलीट कर दें। आर्यन यकीन दिलाने लगा कि मैंने डिलीट कर दी हैं, आप परेशान ना हों। हिजाब 5 वक्त की नमाज़ अदा करने लगी, अल्लाह से डरने लगी, लेकिन साकिब हिजाब से हर मुमकिन राब्ता करने की कोशिश करने लगा। वो अपने आप को गुनाह से निकाल चुकी थी, अपनी बेटियों की खातिर, अपनी इज्जत की खातिर। साकिब हिजाब के घर आया। इत्तफाक ये था कि इस वक्त घर के अंदर वो अकेली नहीं थी। दरवाजे पर दस्तक हुई, हिजाब ने दरवाज़ा खोला, सामने साकिब खड़ा था। हिजाब डर सी गई, साकिब तुम यहाँ? हिजाब की तरफ देखकर वो बोला, नंबर क्यों बंद है तुम्हारा? मैं कितना परेशान हो रहा था। हिजाब आहिस्ता से बोली, साकिब यहाँ से चले जाओ और अपनी बच्चों का ख्याल रखो। साकिब प्यार से बोला, आई लव यू। इतने में एक खूबसूरत सा लड़का पास आया और आकर साकिब को गिरबान से पकड़ा। साकिब के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा तो सामने एक गोरा चिट्टा लड़का देखकर इसकी आंखें खुल गईं। इससे पहले कि वो कुछ कहता, लड़का सख्त लहजे में बोला, कितने बगैरत इंसान हो तुम। साकिब की आंखों में देखकर बोला, मेरा नाम आर्यन है, साइबर क्राइम से हूँ। तुम किसी की बेटी बहन की ज़िंदगी तबाह कर रहे हो। घर बैठी तुम्हारी पाक दामन बीवी, इसका क्या कसूर है? तुम्हारी बेटियाँ, इनका क्या कसूर है? ये बेचारी हालात की सताई हुई है, दर्द में उलझी हुई किस्मत की मारी है, न जाने किन हालात से वो यहाँ तक पहुँची है और तुम पर यकीन कर बैठी, और तुम इसको एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। एक पल के लिए सोचा, तुम्हारी बीवी का कोई अगर यार होता, वो इसके साथ जिस्मों का खेल खेलती तो तुमको कैसा लगता? अगर इसके घर पुलिस आ जाती, तुम्हारी बीवी तुम्हारी हर बात से मुकर जाते हो तुम दोनों, तो ज़िंदगी इसकी बर्बाद हो जाती, इसकी ज़िंदगी पर दाग लग जाता, इसकी बेटियां फना हो जाती। तुम मर्द बस अपना वक्त तलाश करते रहते हो, कब कोई हालात की मारी हुई मजबूर औरत मिले और इसका फ़ायदा उठा लो। जाने खुदा किसके जज्बात की ज़िंदगी के साथ ख़तरनाक खेल खेलते हो। अपनी हम सफ़र की कदर करें, इनके साथ खुश रहें, ना कि कुत्तों की तरह हवस लिए शिकार करते रहो हवा का। साकिब अगर दोबारा कभी हिजाब या इस किस्म की किसी दूसरी लड़की की तरफ देखा तो गोली तेरे दिल को चीरकर तुझे मौत की आगोश में सुला देगी। असल गुनहगार हिजाब नहीं है जो तुम पे भरोसा करती है, असल गुनहगार तुम हो जो अपनी बीवी को छोड़कर किसी मजबूर लड़की के साथ खेल रहे हो। औरत का दामन तो कुरान पाक के गुलाफ की तरह होता है, अगर वो अपने दामन पर दाग नहीं लगने देती, बस तुम जैसे कुछ कुत्ते मर्द इन पाक दामन औरतों को बातों के जाल में फंसाकर दागदार कर देते हैं। साकिब नज़रें झुकाए सुनता गया। हिजाब की तरफ देखकर आर्यन बोला, हिजाब एक बात कहूँ? हिजाब खूबसूरत सी शहजादी आर्यन की आंखों में आंखें डालकर हाँ का इशारा किया। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, मेरी हमसफ़र बनोगी क्या? मैं हिजाब को तो यकीन नहीं हो रहा था, ना चाहते हुए कबूल कर लिया। आर्यन को आसमान की तरफ देखकर बोली, या अल्लाह, हलाल माँ के बेटे ऐसे होते हैं जो औरत की इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ होते हैं, ना कि हराम नस्ल के साकिब जैसे जिस्मों का सफ़र करते हैं। आप मैं सर हर कोई अपने अंदर अपने गिरेबान में झांक कर देखे, क्या वो आर्यन है या फिर साकिब। जी तो व्यूअर्स, आपको मेरी आज की स्टोरी जो है वो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।